उधर हूँ। पहुंच गई खबर। नहीं, अक्ष कुमार जैसे महाबली योद्धा को मारने वाला कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। नहीं, ये वानर नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि दिक्पालों ने मिलकर हमारे विनाश का कोई षड्यंत्र रचा है। हमने अलौकिक अपार शक्ति वाले वानर देखे हैं, उनसे टक्कर ली है। वाली, सुग्रीव, महाबली, जाम्बुवन, नाल, नील, पर ऐसा अद्भुत पराक्रम नहीं सुना। अवश्य वानर के रूप में यह कोई अपूर्व शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है। इंद्रजीत हुआ होगा महाराज, परंतु आपके इंद्रजीत ने स्वयं सभी शक्तिशाली देवताओं से लोहा लिया है। साम धाम भेद दंड जब जिस प्रकार बना उनकी सबकी शक्तियों का अपने वश में किया है। आज हनुमान नाम का एक वानर तीनों लोगों की अपार शक्ति और शौर्य की साक्षात मूर्ति बनकर आया है। फिर भी मेघनाथ इंद्रजीत कर विजय करना संभव है। भाई अक्षय कुमार का बदला लेने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। आप आज्ञा दीजिए पिताश्री। हम जानते हैं इंद्रजीत, तीनों लोकों में तुमसे टक्कर लेने की शक्ति किसी में नहीं है। तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके ब्रह्मास्त्र और अनेक अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। इंद्र और देवता भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सके। देश काल का ज्ञान रखने वालों में तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारा तपोबल, अस्त्रबल और पराक्रम हमारे ही समान है। कोई कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं। उस विकट वानर के प्रभाव और पराक्रम को समझ लो और उसके अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करो और ऐसी युक्ति करो कि वह वानर काबू में आ जाए। ऐसा ही होगा महाराज। और सुनो वत्स, ऐसे मायावी के साथ युद्ध में सेना की आवश्यकता नहीं। अपनी शक्ति से अर्जित दिव्य अस्त्र लेकर जाना और हो सके तो उस अद्भुत मरकट को जीवित ही पकड़ कर लाना। उसे देखने की जिज्ञासा हो रही है हमें भी। आप चिंता न करें पिताश्री। विजयी भव। अरे कौन था वो वानर जो तुमसे बातें करने आया था? उस वानर ने महाराज के पुत्र महाबली अक्ष कुमार का वध कर डाला। अब महाराज उसे जीता नहीं छोड़ेंगे। हमें भी दंड मिलेगा। हमारे होते हुए वो अशोक वाटिका के अंदर कैसे आ गया? हमें तो त्रिजटा ने डराकर भेज दिया था। मैं थोड़ी देर के बाद अचानक आई तो देखा एक वानर सीता से मिलकर जा रहा था। वही होगा वो। अरे कौन था वो? बोलती क्यों नहीं? जय श्री राम। जय लक्ष्मण। जय सुग्रीव। जय लंकेश।
क्या तुम ही ने अशोक वाटिका में इतना उत्पात मचा रखा है? उत्पात तो तुम्हारे सैनिकों ने मचा रखा था। मैं तो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए वाटिका में फल खाने आया था। भूखे थे तो भिक्षुक की भांति हमारे द्वार पे आते, तुम्हें भिक्षा मिल जाती। चोरों की भांति राजा की वाटिका में आने का अपराध न करते। जानते नहीं हमारे राज्य में चोरी का दंड बड़ा भीषण है। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर हो, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। यदि इस राज्य में चोर को दंड दिया जाता है तो पहला दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए, जो चोरी से एक अबला स्त्री को उठा लाया है। महाराज, रावण के प्रति प्रलोभ प्रत्यक्ष है। तेरे जीवन की अवधि पूरी हो चुकी। मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है, परंतु अच्छा होता कि पहले अपने भाई यक्ष कुमार का क्रियाकर्म कर लेता, नहीं तो पिता को दोनों पुत्रों को एक साथ अग्नि देनी पड़ेगी। अग्नि तो तुझे नहीं मिलेगी। मरकट, जिस वाटिका को तूने उजाड़ा है वही चील कौवे तेरा मांस नोच नोच कर खाएंगे। अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना। ये कौन सा अस्त्र था? तो एक साथ पहले से बचते जा रहे हैं। तो आप भी कम करते हो ना? खत्म हो गया। बस तो कोई आएगा। ब्रह्मा जी का इस मरकट को महाराज के दरबार में पहुंचा देना। पकड़ लो इसे। तो आज के एपिसोड में तो हनुमान जी ने लंका में वाकई में तबाही तारी है। तबाही जो है वो मचा अशोक वाटिका उन्होंने पूरा तबाह कर दिया है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अच्छा वैसे मतलब हम लोगों ने देखा है कि रावण तो अहंकारी था, उसके बेटे भी बहुत अहंकारी हाँ, थे, है सब ना? सारे यानी कि अब जैसे अक्षय कुमार का जो है जिसका हाँ। वध हुआ है, उसे लगा था शायद नहीं पकड़ पाएंगे हनुमान जी, लेकिन उन्होंने वही वाली तरकीब जो इस्तेमाल की वही उसी पे इस्तेमाल की गई। लेकिन लास्ट में भी अगर देखा जाए तो वो अपनी इच्छा से हाँ, मतलब कंट्रोल में आए, बिल्कुल। वरना वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। बाकी अभी देखेंगे अब रावण के महल में जब लेकर जाया जाएगा तो रावण से क्या वार्तालाप होता है,
क्योंकि एक चीज़ ये कि रावण को ये चीज़ समझ आ गई है कि जो भी मतलब वानर है साधारण नहीं है, साधारण नहीं है, हाँ। ये बहुत कोई शक्तिशाली है। और ये भी उसको समझ आ रही है कि हम लोगों का वध करने के लिए जो है ये एक रचना रचना ही बोलेंगे ना, रचना रची जा रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका कहना इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।